हाँ जी, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो टेक्नो कोडर्स की इस सी लैंग्वेज की जर्नी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो इस जर्नी में नेक्स्ट स्टॉप है पॉइंटर क्या है। तो पॉइंटर एक वेरिएबल है कि जो एड्रेस को स्टोर करता है। दूसरे वेरिएबल का एड्रेस जो स्टोर करता है उसे हम पॉइंटर कहते हैं। तो पॉइंटर एड्रेस को पॉइंट करता है। तो पॉइंटर का सिंटेक्स है कुछ इस तरह से, पहले डेटा टाइप, उसके बाद पॉइंटर का साइन। ये एस्ट्रिक को हम पॉइंटर के ऑपरेटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। पॉइंटर के साइन के बाद वेरिएबल का नेम। तो ये है हमारा पॉइंटर। तो पॉइंटर को हम कोड में अच्छी तरह से देखते हैं। तो चलिए कोड में चलते हैं। यहाँ पे एक और नया फोल्डर बना लेते हैं जिसका नाम 08_pointer रखते हैं। उसमें एक फाइल बना लेते हैं pointer.c। उसमें हम हेडर फाइल को इंक्लूड करा देते हैं stdio.h। वॉइड मेन में हम कोड को शुरू करते हैं। तो हमारा पॉइंटर दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। तो कैसे स्टोर करता है देखते हैं। तो हमें दो वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। एक है इंटीजर नंबर नाम से, जिसकी हम वैल्यू 10 इनिशियलाइज कर देते हैं, और दूसरा एक पॉइंटर एन ptr नाम से वेरिएबल ले लेते हैं। तो ptr को हम वैल्यू देने के लिए ptr इक्वल टू एड्रेस ऑफ नंबर। तो चलिए ptr में क्या वैल्यू आई उसे प्रिंट करा लेते हैं। तो प्रिंट एफ में हम लिखेंगे ptr इंटीजर टाइप का है, तो हम %d से प्रिंट कराते हैं और उसमें हम प्रिंट कराते हैं ptr को। तो यहाँ पे हमें नंबर का एड्रेस शो होगा। तो देखते हैं, कोड को करते हैं रन। तो देखिए ये हमारा नंबर का एड्रेस है। तो अगर हमें वैल्यू प्रिंट करानी हो तो सिर्फ यहाँ पे पॉइंटर का साइन यूज़ करना पड़ता है। तो पॉइंटर का साइन क्या यूज़ करता है, उस एड्रेस पे जाके वैल्यू को ले आता है। तो देखते हैं, कोड को करते हैं रन। तो यहाँ पे 10 प्रिंट हुआ। सही में यही हो रहा है ना, देखते हैं। यहाँ पे सिर्फ एड्रेस और एक और यहाँ पे एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ ए, ये नहीं है, यहाँ पे नंबर है। यहाँ पे स्लेशन लगा देते हैं ताकि लाइन ब्रेक हो गया है। देखिए दोनों का एड्रेस सेम है और नंबर में 10 वैल्यू पड़ी हुई है। तो पॉइंटर का क्या काम है, पॉइंटर हमारी मेमोरी में स्पेस नहीं रोकता, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो ये हमें साइज तो बताएगा लेकिन उस एड्रेस की बताएगा।
शायद देखते हैं 4 बिट, यानी कि ये जो नंबर का की जितनी साइज़ है उतनी ही पीटीआर की साइज़ है। यहाँ पे पॉइंटर का यूज़ करके देखते हैं तो हमें क्या साइज़ बताता है, तो भी 4 बताता है, यानी कि उसकी वैल्यू ये है। अगर हम पीटीआर को कमेंट कर दे तो क्या हमें साइज़ बताता है, तो भी 4 बाइट ही बताता है, यानी कि इंटीजर टाइप के पॉइंटर की साइज़ होती है 4 बिट। लेकिन ये मेमोरी में कुछ वैल्यू असाइन नहीं करता, सिर्फ एड्रेस ही स्टोर करता है। तो ये है पॉइंटर। तो पॉइंटर में हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट 2 ऑपरेशन करा सकते हैं। तो उसके लिए भी हम आगे देखते हैं। अगर हम यहाँ पे पीटीआर को प्लस प्लस कराते हैं तो यहाँ पे एड्रेस ही प्लस प्लस होगा। पीटीआर प्लस प्लस करा के प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या आउटपुट मिलेगा, तो देखिए ये पीटीआर की वैल्यू ही प्लस प्लस हुई। इसे हम एरे में अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो चलिए एरे को भी देख लेते हैं। तो उसके लिए एक नई फाइल बना लेते हैं जिसका नाम हम रखते हैं एरे इन पॉइंटर .c। यही कोड हम यहाँ पे लेके जाते हैं और यहाँ पे नंबर का हम 3 क्या एरे बना लेते हैं और एरे में हम वैल्यू इंसर्ट करा लेते हैं 10, 20 और 30। और एक पॉइंटर पीटीआर नाम से वेरिएबल ले लिया। पीटीआर की इनिशियल वैल्यू को हम एड्रेस ऑफ नंबर ही रहने देते हैं। तो अगर हमें यहाँ पे तीनों को प्रिंट कराना हो तो प्रिंट करा के देखते हैं। पॉइंटर पीटीआर प्लस प्लस पीटीआर, इसको करते हैं डिलीट। 3 वैल्यू यहाँ पे हो गई और सिंपली यहाँ पे पहली एलिमेंट प्रिंट हो गया। उसके बाद पीटीआर को प्लस प्लस करा देते हैं। उसके बाद सेकंड एलिमेंट प्रिंट हो गया, उसके बाद भी पीटीआर को प्लस प्लस करा देते हैं। तो हमारे आउटपुट में 10, 20 और 30 प्रिंट होगा। चलिए देखते हैं एड्रेस ऑफ नंबर। देखिए यहाँ पे 10, 20 और 30 प्रिंट हो गया क्योंकि यहाँ पे पीटीआर को हमने प्लस प्लस करा दिया। तो उसका एड्रेस भी सेम होगा। तो एड्रेस को भी देख लेते हैं। एड्रेस क्या हमारे पास प्रिंट होता है, तीनों एलिमेंट का। कोड को करते हैं रन। देखिए एड्रेस में सिर्फ 4 बिट का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो पीटीआर एड्रेस बाय एड्रेस मूव होता है। ये तो हो गया प्लस प्लस। अगर हम माइनस माइनस कराना चाहे तो यहाँ पे एड्रेस ऑफ 3 दे देते हैं, नंबर 3। और यहाँ पे हम पीटीआर को माइनस 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 यानी कि डिक्रीमेंट करा के भी देखते हैं। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों हमें समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पे डिक्रीमेंट भी हो गया।
उसकी वैल्यू क्या प्रिंट होती है वो भी देख लेते हैं। और को करते हैं एग्जीक्यूट। 30 20 दो ही प्रिंट हुई, यहाँ पे 3 नहीं 2 ही रखना पड़ता है। और को करते हैं रन एग्जीक्यूट। तो देखिए 30 20 और 10 सारे प्रिंट हो गए। तो ये भी हो गया एरे इन पॉइंटर। तो अगर पॉइंटर को ही एरे की तरह ले ले तो क्या होगा हमारे पास, तो उसके लिए एक नई फाइल बना लेते हैं, एरे ऑफ पॉइंटर, एरे ऑफ पॉइंटर .c। उसमें यही वाला कोड को ले लेते हैं। इंटीजर के 3 वेरिएबल ले लेते हैं। ए में 10 वैल्यू स्टोर करा लेते हैं, बी में 20 और सी में 30 वैल्यू स्टोर करा लेते हैं। उसके बाद इंटीजर टाइप का एक एरे ले लेते हैं ptr का, जिसकी वैल्यू 3 रख लेते हैं। उसके बाद सेमीकोलन। ptr का जो 0 वाला इंडेक्स है उसमें हम ए का एड्रेस स्टोर करा देते हैं, एड्रेस ऑफ ए। वैसे ही 0 1 और 2 वाले एलिमेंट में ए बी और सी सभी को प्रिंट करा लेते हैं, स्टोर करा लेते हैं। उसके बाद प्रिंट करा के भी देख लेते हैं। तो प्रिंट एफ में लिखते हैं /n और %d। यहाँ पे पॉइंटर ptr 0। तो 0 हो गया, 1 और 2 सारे एलिमेंट प्रिंट हो गए। तो कोड को करते हैं रन। यहाँ पे क्या एरर आया गया, पॉइंटर नहीं लगा सकते ऐसा कहा। Assignment map integer from pointer without a cast। एड्रेस ऑफ, हमने सही रेफरेंस तो दिया है, तो फिर क्या गड़बड़ हुई। ए बी और सी, तो ये इसे भी डिबग करते हैं। यहाँ पे हम पॉइंटर का साइन ही भूल गए और कोई गड़बड़ नहीं थी हमारे कोड में, इतनी सी छोटी सी मिस्टेक के कारण एरर आ गया। तो देखिए 10 20 और 30 प्रिंट हो गया। और इसका हम एड्रेस भी देख लेते हैं, एड्रेस क्या प्रिंट होता है। एड्रेस अलग अलग प्रिंट हुआ क्योंकि ये एरे नहीं है। अगर एरे होता तो सीक्वेंस में प्रिंट होता। यहाँ पे 6 बिट की और यहाँ पे 4 बिट की ही स्पेस मिली है, तो ये तो एरे ऑफ पॉइंटर हो गया। तो अब देख लेते हैं कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस क्या है, में डिफरेंस क्या है। पॉइंटर हमें रेफरेंस से वैल्यू को चेंज करता है, यानी कि कॉल बाय वैल्यू डॉट सी।
कॉल बाय वैल्यू, यानी कि वैल्यू से हम पॉइंटर का यूज़ नहीं करेंगे। ये कॉन्सेप्ट तो पॉइंटर का ही है, लेकिन पॉइंटर का यूज़ कैसे कर सकते हैं और अगर पॉइंटर का यूज़ नहीं किया तो क्या डिफरेंस आता है वो सिखाता है। तो यहाँ पे इंक्लूड स्टूडियो को stdio.h को इंक्लूड करा दिया। उसके बाद वॉइड मेन में हमारा कोड शुरू करते हैं। तो वॉइड मेन में हम दो वेरिएबल ले लेते हैं, इंटीजर ए जिसकी वैल्यू हम इनिशियल में 10 रख लेते हैं और बी उसकी वैल्यू 20 रख लेते हैं। एक फंक्शन हम बनाएंगे, इसका नाम void fun, और उसमें दो आर्ग्यूमेंट इंटीजर और इंटीजर दो आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। तो हम यहाँ पे मैसेज प्रिंट कराते हैं, वैल्यू बिफोर कॉलिंग, फंक्शन को कॉल किए पहले की वैल्यू, तो वो है हमारे पास कुछ इस तरह से हम लिख लेते हैं। और यहाँ पे ए और दो बी को दोनों को प्रिंट करा लेते हैं और उसके बाद फंक्शन को कॉल करा लेते हैं, उसमें ए और बी को पास कर देते हैं और फिर से प्रिंट करा लेते हैं वैल्यू आफ्टर कॉल। और फंक्शन का डेफिनेशन लिख लेते हैं यहाँ पे, वॉइड फंक्शन इंटीजर एक्स और इंटीजर वाई। एक्स में हम देंगे 11 और वाई में हम देंगे 22। तो कोड को करते हैं रन। तो हमारे पास और यहाँ पे कहीं हमने मिस्टेक कर डाली है, क्या मिस्टेक की है? यहाँ पे सेमीकोलन डाल दिया है हमने गलती से। कोड को करते हैं एग्जीक्यूट। देखिए दोनों बार 10 और 20 ही आया। अगर हम कॉल बाय रेफरेंस का यूज़ करते हैं तो हमारे पास क्या आउटपुट आता है? तो यहाँ पे कॉल बाय रेफरेंस aria.c, तो उसके लिए हम यहाँ पे हम पॉइंटर का यूज़ करते हैं। पॉइंटर के लिए पॉइंटर एक्स और पॉइंटर वाई। तो पॉइंटर एक्स में और पॉइंटर वाई में जाके वैल्यू को चेंज कर देना। तो हमने यहाँ पे पॉइंटर का यूज़ किया है तो हमें यहाँ पे एड्रेस पास करना पड़ेगा। तो एड्रेस के लिए एड्रेस ऑपरेटर यूज़ करेंगे और यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर। तो अब आउटपुट क्या आता है देखते हैं। इंटीजर है, यहाँ पे पॉइंटर की लिखना पड़ता है क्योंकि पॉइंटर टाइप का डेटा टाइप है ना, इसलिए।
देखिए अब हमारी वैल्यू में चेंज हुआ है, पहले 10 और 20 और उसके बाद 11 और 22, क्योंकि पॉइंटर एड्रेस पे जाके वैल्यू को चेंज कर सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पॉइंटर क्या है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आगे मिलते हैं एक और नई वीडियो में।